हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, पॉलिटी का क्लास चल रहा था और पॉलिटी क्लास में आज हम लोग दूसरा क्लास करने वाले हैं पॉलिटी का, जिसमें हम संविधान के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और कहाँ से कौन सा स्रोत लिया गया है, कौन सा चीज़ लिया गया है, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम, जो कि 1935 ईस्वी में आया था। भारत शासन अधिनियम 1935, इससे भारतीय संविधान का 2/3 भाग यहीं से लिया गया है। मतलब कि भारत शासन अधिनियम जो 1945 था, उसके सबसे बड़ा छाप हमारे संविधान पे पड़ा और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें, जो आर्टिकल लिया गया है, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। कितना? तो 2/3। ठीक है। उसके बाद बात करें तो संघात्मक व्यवस्था। भारत में क्या है? एक संघात्मक व्यवस्था है और ये भी भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। न्यायपालिका की जो शक्ति है, इसकी ये भी भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। उसके बाद राजनीतिक आधारभूत संरचना, लोक सेवा आयोग यूपीएससी, भारत में यूपीएससी है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और अधिकारी बनते हैं, आईएएस अधिकारी जितने भी हैं। तो ये सारा चीज़ भारत शासन अधिनियम से लिया गया है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये चारों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछता है कि भारत संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम से लिया, 1935 से लिया गया है। ठीक है। अब देखेंगे कुछ देश के संविधान से, जहाँ से कुछ चीज़ें लिया गया है। तो सबसे पहले जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, तो आपातकालीन उपबंध। भारत में आपातकालीन उपबंध जो हमारे संविधान में है, जिसका वर्णन आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 के बीच है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की भी चर्चा है। ठीक है। तो आपातकालीन उपबंध जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आपातकाल कब लगा था? राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो एक बार लगा था और ये इंदिरा गांधी के समय लगा था। ठीक है। उसके बाद पूर्व सोवियत संघ रूस से मूल कर्तव्य लिया गया है। मूल कर्तव्य जो कि आर्टिकल 51A में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 51A कई बार एग्जाम में पूछा है। और भाग की बात करें तो भाग 4A में, ठीक है, 4A में मूल कर्तव्य का चर्चा है और 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य अगर पूछा जाए कब जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसमें जोड़ा गया था। इसमें टोटल 11 कर्तव्य है। टोटल कितने कर्तव्य हैं? तो 11 कर्तव्य इसमें शामिल है, जो कि हमारे क्या है, मूल कर्तव्य है। ठीक है। तो मूल कर्तव्यों की संख्या अगर पूछ दे तो कितना हो जाएगा, तो 11। कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्य किस आर्टिकल में है पूछे तो 51 के ए में। एक बार तो बीपीएससी यही पूछ दिया था। उसके बाद किस भाग में? तो 4A में। ठीक है, बाद में जोड़ा गया है आज़ादी के बाद इसको, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है। साथ ही दोस्तों, एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो हमारा क्लास चल रहा है, उसको भी अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो भी देखिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है। 6, 7, 8 का पूरा कंप्लीट है। 9th में 4 चैप्टर हो गए हैं। आज 5वां चैप्टर अपलोड होगा। तो जल्द ही ज्योग्राफी भी धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। बेहतरीन नोट्स के साथ इसी तरीके से एनसीईआरटी को कवर किया गया है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है। आगे है दोस्तों अमेरिका के संविधान। अमेरिका के संविधान से काफ़ी कुछ भारत के संविधान में जोड़ा गया है। सबसे पहले है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार का चर्चा है हमारे संविधान में। और मौलिक अधिकार काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी हम लोग को ये मौलिक अधिकार से नागरिकों को वो मिला हुआ है। ठीक है। तो मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। उसके बाद बात करें सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की भी जो चर्चा है, भारत में सुप्रीम कोर्ट होगा और ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए, जितने भी पॉइंट है सबको कवर करेंगे, एक एक आर्टिकल को, जो भी इम्पोर्टेंट है सबको कराएंगे डिटेल में। तो चैनल से जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है। अभी तो बस हेडिंग है कि कहाँ से लिया गया है। मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे तो पूरा 12 से 35 आर्टिकल इम्पोर्टेंट है और उसको अच्छे से कराएंगे। ठीक है। उसके बाद न्यायिक पूर्वावलोकन
एवं न्याय की स्वतंत्रता, भारत में जो न्याय की स्वतंत्रता है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान क्या है, सर्वोच्च है और संविधान के हिसाब से ही देश चलता है हमारा, तो ये भी कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, देखिए राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी को महाभियोग बोलते हैं, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएं, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य और कौन भाग लेते हैं, तो इसको जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद है उपराष्ट्रपति का जो पद है, और राज्यसभा में ये पादेन सभी, मतलब भारत में जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का क्या होता है, सभापति भी होता है। लोकसभा का सभापति अलग होता है, जैसे लोकसभा के सभापति जो है वो जो लोकसभा के मेंबर है उन्हीं में से चुना जाता है। जैसे अभी हमारे कोटा के जो एमपी है ओम बिरला जी क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष है, लेकिन राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष जो होते हैं उसका वो होते हैं जो हमारे उपराष्ट्रपति है, वही क्या होते हैं, राज्यसभा के पादेन सभापति होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत के उपराष्ट्रपति अभी कौन है, भारत के उपराष्ट्रपति अभी कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। आगे है राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति में जो हमारा संघ का कार्यपालिका जो है उसकी शक्ति होती है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति के संघ के रक्षा के बल, राष्ट्रपति का संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च होना, मतलब सेना प्रमुख जो होते हैं उसके सभी सेनाओं के हेड जो होंगे वो राष्ट्रपति होंगे, और ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो काफ़ी कुछ अमेरिका के संविधान से लिया गया है, आप लोग इसको याद रखेंगे। और इसमें से सारा पॉइंट पूछता है, मौलिक अधिकार कई बार पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय की ये भी पूर्वालोकन ये भी पूछता है, न्याय की सर्वोच्चता मतलब कि राष्ट्रपति पे महाभियोग, ये सारा जितना भी पॉइंट है अमेरिका के संविधान से और जो लिखा है वो कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए इसी तरीके से। अब अगला है ब्रिटिश संविधान, यहाँ से भी जो काफ़ी कुछ लिया गया है, और ब्रिटिश का शासन भी था आज़ादी से पहले। तो संसदीय प्रणाली, भारत में जो संसदीय प्रणाली है ये भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। 2 सदन है, ऊपरी सदन और निचली सदन। ऊपरी सदन जिसको हम लोग राज्यसभा बोलते हैं, और निचली सदन जिसको लोकसभा बोलते हैं। तो भारत में 2 तरह का ये है, ठीक है। तो ये भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद भारत में एकल नागरिकता है, भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, मतलब पूरे देश के लिए बस एक नागरिकता की ज़रूरत होती है। तो ये भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश के संविधान से। वहीं पे बात करें अगर अमेरिका में आप लोग जाइएगा तो अमेरिका में आपको दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का क्या मतलब हुआ, तो दोहरी नागरिकता का मतलब हुआ कि देश के लिए यहाँ पर अलग नागरिकता लगेगा, और राज्य जैसे कि हमारे यहाँ राज्य है वैसे ही वहाँ भी राज्य है, तो राज्यों के लिए अलग नागरिकता। तो दोहरी नागरिकता है अमेरिका में, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद विधि का शासन, मतलब कानून का शासन होगा, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जो जीत की प्रक्रिया है, हमारे यहाँ क्या होता है, वोटिंग होता है, और जिसे सबसे ज़्यादा वोट आता है वही क्या हो जाता है, विजेता घोषित हो जाता है। और ये भी प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान में ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था, भारत में 2 सदन है कि नहीं, राज्यसभा और लोकसभा, ये भी कहाँ से लिया गया है, तो ये भी लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। 2 सदन कौन कौन सा है भारत में, तो राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ये उपराष्ट्रपति होते हैं, और लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हीं में से चुना जाता है। जैसे अभी कौन है, तो ओम बिरला है। और उपराष्ट्रपति जल्दी बताइए भाई, जगदीप धनखड़, ठीक है, उपराष्ट्रपति हैं। चलिए
आगे देखेंगे कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से सरकार की जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, संसदीय प्रणाली ब्रिटिश के संविधान से, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से, लेकिन संघीय व्यवस्था की बात करें तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। यहाँ कई बार ब्रिटेन लोग मार देते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है। केंद्र के पास अब सिस्टम क्या, भारत में ये सारी शक्तियाँ किसके पास होती है तो केंद्र सरकार के पास होती है। और ये भी कहाँ से लिया गया है तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का जो बंटवारा होता है, मतलब कौन सा काम संघ करेगा, कौन सा काम राज्य करेगा, ये भी दोस्तों कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो केंद्र और राज्य के बीच में, संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का जो विवरण है ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है और उसी हिसाब से भारत में चलता है। ठीक है, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों उस विषय पर काम कर सकती है, उसको समवर्ती सूची बोलते हैं। ठीक है, तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना, हमारा जो प्रस्तावना है उसकी जो भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होगा और किस तरीके से संबंध होगा, क्या क्या होगा, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तीनों इम्पोर्टेंट है, ये तीनों पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा और केंद्र राज्य संबंध। ध्यान रखेंगे तीनों चीज़ों को। आयरलैंड के सिद्धांत, इसमें नीति निर्देशक तत्व कई बार पूछता है। ठीक है, नीति निर्देशक तक तो 36 से लेके 51 आर्टिकल तक है। 36 से लेके 51 आर्टिकल तक नीति निर्देशक तत्व है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व को डिटेल से पढ़ेंगे जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे, तो एक क्लास ही होगा पूरा नीति निर्देशक तत्व 36 से लेके 51 के आर्टिकल तक जितने भी इम्पोर्टेंट है और जो जो चीज़ पूछा जाता है सबको आपको बताते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल एवं निर्वाचन की पद्धति। राष्ट्रपति का किस तरीके से निर्वाचन होगा, कौन कौन से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, किस पद्धति से निर्वाचन होगा, ये भी आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। मतलब कुछ सीट राज्यसभा के में 12 सीट टोटल होता है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था। जो कि मान लीजिए जैसे सचिन तेंदुलकर आ गए, जो भी कला के क्षेत्र हीरो हीरोइन को भेजा जाता है बिना चुनाव लड़े, तो ये भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है और राष्ट्रपति भेज सकते हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों जापान का संविधान। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, ये आपको जापान के संविधान से लिया गया है। साथ ही दोस्तों आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल केपी सक्सेस जोन से जुड़ सकते हैं और इसका लिंक हम नीचे कमेंट बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, जहां संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये भी कई बार पूछा है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है तो दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे 22 जुलाई 1947 क्या हुआ था इस दिन, तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। उसके बाद है 24 जनवरी 1950 क्या हुआ था, तो राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान क्या क्या है, कौन है, तो जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, डेट याद रखेंगे। 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता राष्ट्रमंडल में कब मिली, तो 1949 ईस्वी में भारत को राष्ट्रमंडल में सदस्यता मिली थी। तो ये सारा चीज़ भी आपको याद होना चाहिए। अब हम देखेंगे भारत के प्रथम मंत्रिमंडल, और कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है,
तो उसको भी एक बार देख लीजिए। नोट्स PDF डाल देंगे तो वहाँ से आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी। उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो इस सबको याद रखेंगे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये शिक्षा मंत्री थे भारत के पहले। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति भारत के पहले और खाद्य और कृषि मंत्री भी रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये है जॉन मथाई जी, जो कि भारत के पहले रेलवे और परिवहन मंत्री हुए। अभी कौन है परिवहन मंत्री? तो देखिए अभी दोनों अलग अलग हैं। अभी परिवहन मंत्री की बात करें तो नितिन गडकरी जी हैं और रेलवे में अश्विनी वैष्णव जी हैं। और जॉन मथाई दोनों का कार्यभार संभाले थे और पहले थे। रक्षा मंत्री पहले कौन थे? तो बलदेव सिंह। बलदेव सिंह पहले भारत के रक्षा मंत्री हुए। उसके बाद श्रम मंत्री की बात करें तो जगजीवन राम, जो कि बिहार से आते थे, जगजीवन राम ये पहले श्रम मंत्री थे। ठीक है, उसके बाद वाणिज्य मंत्री की बात करें तो CH भाभा वाणिज्य मंत्री थे। रफ़ी अहमद किदवई ये संचार मंत्री भारत के पहले। और NV गाडगिल जो कि कार्य, खदान और ऊर्जा मंत्री थे पहले। ठीक है, विधि मंत्री मतलब कि कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के पहले कानून मंत्री थे। उसके बाद वित्त मंत्री RK चेट्टी, RK चेट्टी ये भी याद रखेंगे, भारत के पहले वित्त मंत्री RK चेट्टी जी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ये उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे भारत के पहले मंत्रिमंडल में। उसके बाद एकमात्र महिला जो कि राजकुमारी अमृत कौर ये स्वास्थ्य मंत्री थी भारत के पहले मंत्रिमंडल में। तो ये था भारत का पहला मंत्रिमंडल। आपको ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए और इसको आप लोग एक बार ज़रूर अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले क्लास में और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं।